अभी शाम के 6 बजे थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी रोहन अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है। रोहन, रुक क्यों गई? अरे यार, जूतों में मिट्टी लग गई है और वो सामने ही पॉलिश वाला बैठा हुआ है। सोच रहा हूँ जूतों को पॉलिश करवा लूँ। ए पॉलिश वाले, मेरे जूतों को पॉलिश कर दे और इस मिट्टी को पूरी तरह से साफ कर दे। लाओ बेटा, मैं अच्छे से पॉलिश कर दूंगा। अरे ये बेटा किसे बोला? हम जैसे अमीर लोग देखे नहीं और रिश्तेदारी निकालने लग जाते हो तुम जैसे गरीब लोग। अरे यार विकास, सर्दी के मौसम में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। मेरा ना भुट्टे खाने का बहुत मन हो रहा है और सामने ही भुट्टे का ठेला लगा हुआ है। जा जरा 2 भुट्टे तो लिया। ये लो, ये जूते पॉलिश हो गए। तुम जैसे गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, पर तुम एक स्वेटर नहीं ले सकते और यूं ही इस फुटपाथ के ऊपर पड़े रहते हो और भीख मांगते रहते हो। लाओ जूते दो और ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? पर इन जूते पॉलिश के तो 20 रुपए हुए। आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। क्या 20 रुपए? 2 रुपये की तेरी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और मेरे से 20 रुपए मांग रहा है। 5 रुपए रखने हैं तो रख, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। बेचारा वो गरीब मोची कुछ नहीं कहता और उन 5 रुपयों को भी रख लेता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण जो करना था। तभी रोहन अपनी गाड़ी में वहां से निकल जाता है। रोहन एक बहुत ही अमीर लड़का था और उसे गरीबों की कोई परवाह नहीं थी और वो हमेशा गरीबों की बेइज्जती करता रहता था। और उस मोची का नाम सुभाष था। सुभाष अपने घर पहुंच जाता है। क्या बात है मालती, किशन अभी तक घर नहीं आया? बस आते से जब तक अपने पोते का मुंह नहीं देख लो तुम्हें चैन ही नहीं आता। क्या करूं मालती, बेटे बहू के गुजर जाने के बाद अब किशन हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। दादा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया ना। जाओ, मैं अब आपसे बात नहीं करता। किशन, तू नाराज क्यों होता है? अच्छा ले, मैं अपना मन नहीं खराब करता। चल दोनों साथ में रोटी खाते हैं। दादा, अब तो मैं 12वीं पास कर गया हूँ और कुछ वक्त में मैं भी नौकरी करना शुरू कर दूंगा। फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बस तू पढ़ लिख जाए और जीवन में सफल हो जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटे। दादा, मैंने वो एग्जाम दिया था ना और वो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है और मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अगले दिन किशन कॉलेज पहुँच जाता है। एग्ज़ाम क्लियर करने से उसका एक अच्छे कॉलेज में नंबर पड़ गया था और उसी कॉलेज में रोहन भी पढ़ता था। यार रोहन, आज कुछ ठंड ज्यादा नहीं हो गई है और तेरा तो ओवरकोट क्या मस्त लग रहा है। अरे ब्रो, बढ़िया कैसे नहीं होगा? मेरे पापा विदेश से लाए हैं। यहाँ के हिसाब से 50,000 का कोट है। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? मेरे कोट पे ये चाय गिरा दी, अब तू नहीं बचेगा। जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो हम बास्केटबॉल खेल रहे थे तो भागते भागते आपसे टकरा गया, मुझे माफ कर दीजिए। निहायती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में मैंने कभी नहीं देखा। अरे विपुल, होगा कोई गरीब। ये हर साल जो हमारे कॉलेज में कितनी गरीब बच्चों को एडमिशन मिल जाती है ना, उन्हीं में से एक होगा ये। ओ अच्छा, गरीब बरक के लोग जिन पर कॉलेज दया करके एडमिशन दे देता है। शायद इसने कभी ओवरकोट क्या ढंग का कोई स्वेटर भी नहीं पहना होगा। एयर कंडीशनर भी स्वेटर में साथ में ही लगा रखा है। देख, इसके स्वेटर पे छेद, हवा अंदर बाहर आती जाती रहेगी। स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो मैंने पहली बार देखा है। छोड़ यार, चल विकास, कैंटीन में टमाटर सूप पीने चलते हैं। ठंड में टमाटर सूप पीने का मजा ही कुछ और है। किशन वहां से चला जाता है और वो रोहन की बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन किशन कॉलेज से घर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि रोहन किसी गरीब की पिटाई कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपना ठेला मेरी गाड़ी के आगे से निकालने की? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे डैडी एक जाने माने बिजनेसमैन है और वो तेरी रोजी रोटी 1 सेकंड में बंद करवा सकते हैं, फिर मरना भूखा। भैया, वो सड़क पर जाम है ना और ऑटो वाला तेजी से निकल रहा था, इसीलिए मैंने ठेले को बस साइड किया ताकि ऑटो वाला निकल सके। मैंने जानबूझकर आपकी गाड़ी के आगे ठेले को नहीं किया। एक तो गलती करता है और ऊपर से फिर मेरे से जुबान लड़ाता है। बात तो शहर से ठीक से की नहीं जा रही। ठंड में तू ठिठुर रहा है और मेरे से जुबान उड़ाएगा। रोहन, इसे छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी। लो, आ गया एक और गरीब दूसरे गरीब की हिमायत करने। चल विकास यार,
किसी कॉफी शॉप में चलते हैं। सारा मूड खराब कर दिया इन दोनों ने। किसी से ये ठेला और अमरूद उधार पे ले आया था और वो सारे अमरूद ही खराब कर गया। अब मैं क्या करूँगा? इन पैसों की भरपाई कैसे करूँगा? आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। गरीब अमरूद वाले का नुकसान करके रोहन वहाँ से चला जाता है। तभी किशन अपने मन में सोचने लगता है, क्या मिला एक गरीब का नुकसान करके? काश मैं इसकी कुछ मदद कर पाता। शुक्रिया भैया, अगर आप नहीं होते तो वो मुझे जान से ही मार डालता। तुम ठंड से कांप रहे हो, ये लो मेरी स्वेटर डाल लो। किशन अपने स्वेटर को उस अमरूद वाले को दे देता है। वो जानता था कि गरीबी का दुख क्या होता है, लेकिन रोहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब मजदूर अमरूद वाला अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस भरी सर्दी में बाहर निकला हुआ है ताकि वो 2 वक्त का खाना कमा सके। लेकिन रोहन ने उसके सारे अमरूदों को नीचे गिराकर उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। किशन घर पहुंचता है, तभी उसके दादाजी भी वहां से आ जाते हैं। किशन, तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया? सुबह तो तुम पहन के ही निकले थे बेटा। दादा, वो किसी ठेले वाले को ठंड लग रही थी ना, इसीलिए उसे दे दिया। किशन बेटा, तेरे पास तो एक ही स्वेटर था। कोई बात नहीं बेटा, ये ले, तू ये वाला स्वेटर पहन ले। आज जब सुबह काम पर गया था ना, तो वहाँ एक बड़े सेठ आए थे जो स्वेटर और कंबल ही दे रहे थे सभी गरीबों में, तो उन्होंने मुझे भी एक दे दिया। भला हूँ उन सेठ का। पर दादा, आपके पास भी तो कोई स्वेटर नहीं है, आप क्या पहनेंगे? अरे मेरे पास वो काली जैकेट है ना, जो पिछले साल मिली थी, मैं वही पहन लूंगा। तू मेरी चिंता मत कर, तू इसे पहन ले बेटा। उसी स्वेटर और कंबल मिलना कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ लोग गरीबों में स्वेटर और कंबल ठंड के मौसम में बांटते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम है। किशन ने अपने स्वेटर को उस गरीब ठेले वाले को दे दिया, तो भगवान ने सेठ के रूप में उसे एक नया स्वेटर और कंबल दे दिया। अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुंचता है, तब डॉक्टर ने बताया है कि रोहन को ठंड लग गई है और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है और अगले 10 दिन में फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। क्या जरूरत थी घर से बाहर निकलने की और पूरी रात पार्टी करने की? वो और तो दिल्ली में अकेला ही रहता है ना, इसके मम्मी पापा तो राजस्थान में रहते हैं। अरे, रोहन को ठंड लग गई है और वो अकेला रहता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। विकास, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? किशन रोहन के घर जाता है। वो देखता है कि रोहन को तो बहुत भयंकर वाली सर्दी हो चुकी थी। वो उठ भी नहीं पा रहा था और उसे बहुत ज्यादा खांसी हो चुकी थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। विकास, किशन, तुम दोनों? तो किशन ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए इसे मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। रोहन, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बना कर लाता हूँ और हर 1 घंटे में तुम्हें भाप भी लेनी होगी ताकि ठंड तुम्हारे अंदर से बाहर जा सके। ये चाय तो बहुत अच्छी है और ठंड में इस चाय से तो बहुत आराम मिल रहा है। किशन, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो। बस बस, ज़्यादा मत बोलो और सोने की कोशिश करो। तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी तैयार करता हूँ। किशन का इतना प्रेम भरा बर्ताव देखकर रोहन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। जिस किशन को रोहन बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, वही किशन आज रोहन की देखभाल कर रहा था। अगले दिन रोहन के मम्मी पापा भी इससे मिलने आ जाते हैं। मम्मी पापा, इससे मिलो, ये किशन है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ठंड को दूर कैसे करते हैं। मैं तो वही जैकेट डाल के ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय दी और गरम गरम खाना खिलाया, तभी मेरी सेहत में कुछ सुधार हो पाया है। ये बहुत अच्छा है मम्मी। किशन से मिलकर रोहन के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेता है। एक दिन किशन रोहन को अपने घर लेके जाता है। जैसे ही रोहन उसके घर पहुंचता है, वो उसके दादाजी को देखता है और उसे सिनेमा हॉल के बाहर वाली बात याद आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किशन के दादा उसे माफ़ कर देते हैं। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।